लेनिन का मकबरा, जहां हैट या स्कार्फ पहनना सख्ती से मना। कम्युनिज्म के करोड़ों पैरोकार लेनिन को अपना पेशवा मानते रहे। क्रेमलिन की दीवार के साथ नीचे कम्युनिस्ट हुकूमत के बानी व्लादिमीर लेनिन का मकबरा है। स्टालिन की मैयत भी कई साल तक लेनिन के साथ तहखाने में रही, मगर ख्रुश्चेव ने उसे हटा दिया। अब इसका मुजस्मा बाकी हुक्मरानों के मुजस्मों के साथ क्रेमलिन की दीवार के साथ रखा है। लेनिन का पूरा खानदान मार्क्स के इश्तराकी नजरिए से मुतासर था। इसके एक भाई अलेक्जेंडर गोजार पर कातिलाना हमले की साजिश के इल्जाम में ज़ारे शाही ने फांसी दे दी थी। लेनिन को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। फिर इसने प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर वकालत की डिग्री हासिल की, मगर दीगर केसेस के बजाय कम्युनिज्म की वकालत करने पर ज्यादा तवज्जो दी और 1917 में मुसल्लह जदोजहद के जरिए दुनिया में पहली इश्तराकी हुकूमत कायम की। कम्युनिज्म के करोड़ों पैरोकार कई दिहाइयों तक लेनिन को अपना पेशवा मानते रहे। 1991 के इनकलाब के बाद लेनिन और स्टालिन के मुजस्मे हटा दिए गए या फिर गिरा दिए गए। कुछ साल पहले तक लेनिन के मकबरे की ज़ियारत करने वालों की हर वक्त 1 मील लंबी लाइन लगी होती थी, मगर अब वहाँ चंद सयाहों के अलावा कोई नहीं आता। लेनिन की वफात 21 जनवरी 1924 को हुई। 2 दिन बाद आर्किटेक्ट अलेक्सी शेवोसो को चार्ज दिया गया कि वो ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करे जहाँ से लेनिन की महफूज लाश गमज़दा रूसियों को दिखाई देती रहे। क्रेमलिन की दीवार के साथ रेड स्क्वायर में एक लकड़ी का गुंबद तैयार किया गया और अगले दिन लेनिन की मैयत इसमें रख दी गई। अगले 6 हफ्तों तक 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका दीदार किया और अगस्त 1924 में अलेक्सी ने इस गुंबद को बड़े गुंबद में बदल दिया और लेनिन की मैयत को आर्किटेक्ट कंस्टेंटिन मेलानिको के तैयार करदा पत्थर के मुजस्मे में तब्दील कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कदीम मिस्र में लाशों को हुनूद करके ममियों में ढाल दिया जाता था। पैथोलॉजिस्ट एलेक्सी एवनोच एब्रक्सव ने लेनिन की मैयत को हुनूद किया था, लेकिन 1929 में अंदाजा हुआ कि लेनिन की लाश अब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती, इसलिए अगले साल मार्बल, एक खास किस्म के पत्थर और एक मादनी धात से नया मकबरा तामीर किया गया, जिसमें एक चबूतरा भी बनाया गया जहां खड़े होकर सोवियत लीडर अपने आन जहानी हीरो लेनिन को खराजे अकीदत पेश करते थे और यहीं से रेड स्क्वायर में होने वाली फौजियों की परेड का जायजा लेते थे। 1973 में मुजस्मा साज निकोलाई टॉम्स्की ने लेनिन के लिए नया मकबरा डिजाइन किया। लेनिन का मकबरा कई बार तामीर के मरहले से गुजरा और इसमें रूस के टुकड़े होने तक कई बार तब्दीलियां रूनमा हुई। सबसे पहली तब्दीली जीनों पर उस मकाम पर दरवाजे तंसीब करके की गई जो खराजे तहसीन पेश करने वालों के लिए मरकजी चबूतरे तक जाते थे, जहां पहले हिफाजत के लिए गार्ड्स खड़े होते थे। जब गार्ड्स को हटा दिया गया तो इस मरकजी चबूतरे की बिला इजाजत इस्तेमाल को रोकने के लिए दरवाजे लगा दिए गए। 2012 के आगाज में यह मकबरा तामीर नौ के मरहले से गुजरा, जिसकी वजह 1983 में मकबरे से मुंसलिक इमारत की तामीर थी। मकबरे में मुतहरिक सीढ़ियां भी लगाई गई हैं, लेकिन 1995 में जब बोरिस येल्सिन ने मकबरे का दौरा किया तो उन्होंने मुतहरिक सीढ़ियों को इस्तेमाल करने के बजाय आम सीढ़ियां इस्तेमाल की। चूंकि अब ये चबूतरा किसी के इस्तेमाल में नहीं है तो मुतहरिक सीढ़ियां भी हटा दी गई हैं। यह इमारत तामीर नौ के लिए 2013 में भी बंद रही, जो बाद में मजदूरों के आलमी दिन पर 1 मई 2013 को खोल दी गई। लेनिन का मकबरा या मोज़ोलियम अवाम के लिए मंगल, बुध, जुमेरात, हफ्ता और इतवार को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खोला जाता है, जबकि आम तातिलात पर यह बंद रहता है। इसमें दाखिला मुफ्त है और दाखिल होने से पहले मुसल्ला गार्ड्स आने वालों की तलाशी लेते हैं। मकबरे के अंदर विजिटर्स को एहतराम का मुजाहरा करना पड़ता है और दौरे के दौरान बात करना, सिगरेट नोशी, हंसना हंसाना, जेबों में हाथ डाले रखना, सर ढकना यानी हैट या स्कार्फ पहनना, तस्वीरें या वीडियोस बनाना सख्ती से मना है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।